राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक प्रेम कहानी जो उम्र से परे थी। ये कहानी है अनन्या की, जो केवल 22 वर्ष की एक सुंदर, होनहार और संवेदनशील लड़की थी, और राजवीर सिंह की एक 55 वर्षीय, गंभीर, सम्मानित और रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की, जो अपने अतीत के साये में जी रहा था। जब किस्मत ने इन दोनों को आमने सामने लाया तो समाज ने सवाल उठाया, मगर उनके दिलों ने एक दूसरे की धड़कनें सुन ली। अनन्या एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की थी, पढ़ाई में होशियार मगर हालातों से थकी हुई। उसके पिता की मृत्यु जब वह 18 साल की थी हो गई थी। माँ ने कपड़े सिलकर घर चलाया। अनन्या कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुकी थी, मगर नौकरी नहीं मिल रही थी। उसका एक सपना था, एक सच्चा जीवन साथी जो उसे समझे, संजोए और अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से प्यार जताए। एक दिन उसकी माँ की पुरानी सहेली आई। शकुंतला आंटी, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, मैं एक रिश्ता लाई हूँ। कैसा रिश्ता? माँ ने पूछा। लड़का नहीं कहो तो। उम्र है 55, मगर विदुर है, बहुत अमीर है। राजवीर सिंह नाम है, अकेले रहते हैं फार्म हाउस में, बहुत इज्जतदार आदमी है। अनन्या चौंकी। इतनी उम्र? माँ, आप सोच भी कैसे सकती हैं? मगर हालातों ने उसे मजबूर किया। माँ की तबीयत बिगड़ रही थी, पैसों की तंगी थी और नौकरी की कोई उम्मीद नहीं। राजवीर सिंह की ओर से प्रस्ताव आया, शादी के बदले माँ का इलाज, एक घर और अनन्या की पढ़ाई की जिम्मेदारी। शादी बेहद साधारण थी, बिना शोरगुल के, सिर्फ कुछ रिश्तेदार। अनन्या ने भारी मन से वह लाल साड़ी पहनी जिसे वह कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह किसी और के लिए नहीं, खुद के अंत के लिए महसूस हो रही थी। राजवीर ने शादी के बाद उससे कहा, मैं तुमसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। तुम इस घर में आज़ाद हो, अगर कभी चाहो छोड़कर जा सकती हो। अनन्या को यह बात चुभ गई। उसने सोच रखा था कि वह गुलाम बनी रहेगी, मगर ये तो कुछ और ही था। राजवीर बहुत शांत थे। वो सुबह उठते, फार्म हाउस के बगीचे में काम करते, फिर किताबें पढ़ते, शाम को वायलिन बजाते। अनन्या पहले डरती थी, फिर धीरे धीरे उनकी दुनिया में झांकने लगी। एक दिन उसने पूछा, आप कभी मुस्कुराते नहीं? राजवीर ने बिना देखे जवाब दिया, कभी कोई वजह ही नहीं मिली। अनन्या ने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक दर्द था, जैसे किसी ने बहुत कुछ छीन लिया हो। एक दिन अनन्या ने एक संदूक में पुरानी डायरी और तस्वीरें देखी। उनमें एक महिला थी, सुंदर, मुस्कुराती हुई। राजवीर की पहली पत्नी थी कविता, जो एक हादसे में मरी थी, शादी के 2 साल बाद ही। तब से राजवीर अकेले थे। अनन्या के मन में सहानुभूति जन्म लेने लगी। उसने सोचा, ये आदमी टूटा हुआ है और मैं भी अधूरी हूँ। क्या हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं? धीरे धीरे अनन्या ने फार्म हाउस संवारना शुरू किया। दीवारों पर पेंटिंग, फूलों के पौधे और रात के खाने में उसकी पसंद के पकवान। राजवीर चुपचाप यह सब देखते, मगर कुछ कहते नहीं। फिर एक दिन अनन्या ने उनके लिए ग्रीन टी बनाई और मुस्कुराते हुए कहा, आज से आपको मुस्कुराने की वजह मिलेगी। राजवीर कुछ नहीं बोले, मगर उस दिन पहली बार उन्होंने मुस्कुराकर अनन्या की तरफ देखा। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। अनन्या डर के मारे राजवीर के कमरे में चली गई। डरती हो थोड़ा? राजवीर ने चुपचाप उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अनन्या ने उसका हाथ थामा। वह हाथ मजबूत था, मगर कांप रहा था। उस रात उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वो बातें पढ़ी जो शब्द नहीं कह सकते। अब अनन्या हर सुबह उनके लिए चाय बनाती, वे बागीचे में साथ चलते, किताबें पढ़ते। अनन्या ने उनका वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। राजवीर के चेहरे पर अब मुस्कान रहने लगी थी। गांव वाले भी कहते, बूढ़ा फिर से जवान लगने लगा है। अनन्या को
अब उसकी उम्र दिखती नहीं थी, बस उसकी आँखों का प्यार, उसकी परवाह और वो अपनापन जो शायद जवानी वाले नहीं दे पाते। एक दिन राजवीर को सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, बहुत पुरानी, अब ज़्यादा समय नहीं। अनन्या का दिल फट गया। उसने राजवीर का हर दिन खास बना दिया। हर दिन उसे आई लव यू कहना, हर दिन उसे हंसाना, हर दिन उसे जीने का एहसास देना। राजवीर की आंखें नम रहती। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। कुछ महीनों बाद एक सुबह राजवीर हमेशा के लिए सो गया। अनन्या को सिरहाने एक खत मिला। तुम मेरी ज़िंदगी की आखिरी कविता बन गई। तुमने जो मुझे दिया वो कोई जवानी वाला नहीं दे सकता था। प्यार, सम्मान और जीवन की असली भावना। तुम आज़ाद हो, मगर अगर तुम्हारा दिल कहे तो यही रह जाना। इस घर को तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा राजवीर। आज अनन्या 28 की हो चुकी है। उसने फार्म हाउस को अनाथ बच्चों के लिए एक कला विद्यालय बना दिया। राजवीर आश्रय। वह आज भी वायलिन बजाती है। उसके कमरे में एक तस्वीर है राजवीर की। वह कहती है, मैंने एक बूढ़े से शादी की थी, मगर उसने मुझे वो दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। सच्चा, निस्वार्थ और गहराई वाला प्यार। आपको यह कहानी कैसे लगी, आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।